वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 अक्टूबर 2020। 22 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF की बात है तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में स्थित है और इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष थे उर्सुला पपांड्रिया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरटोरियम के विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में फिलीपींस 6 साल की मोरटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब फिलीपींस की बात है तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की करेंसी फिलिपिनी पेसो है और फिलीपींस के संसद का नाम कांग्रेस है और फिलीपींस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुत्रेते। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज किरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। राज किरण राय को हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब भारतीय बैंक संघ की बात है तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में अध्यक्ष तो यहीं बन गए हैं राज किरण राय। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में IPL में खास उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने के साथ ही 200 IPL मैच खेलने का मुकाम हासिल कर लिया है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी रविशंकर प्रसाद ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों उनके न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आयोजित की गई थी। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य शामिल हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मिस्र के पुरातत्वविदों ने प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मिस्र की बात है तो मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड है और मिस्र के संसद का नाम पार्लियामेंट है और मिस्र के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आभासी रूप से किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आभासी रूप से असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।